अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में छोटे छोटे पौधे भी इस तरीके से फल दें और अगले सीजन में अब इसकी जो फलों की मात्रा है वो अब आपको इसकी बढ़ानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक पौधे का सारा भोजन तो आपको दिखाएंगे, लेकिन भोजन के साथ साथ बताना चाहूँगी वो कौन सा फल है और वो कितना अच्छे से तैयार हुआ है। और वो आप देख सकते हैं, वो है हमारे ये फल। और ये फल आप देखिए कि कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आपसे कहना चाहूँगी, जब आप बहुत पेशेंस के साथ एक फल के पौधे के ऊपर काम करिएगा तो देखिएगा फल भी आपको उतने ही अच्छे से मिलेंगे। और चलिए अब मैं पूरे वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इस पौधे में कौन कौन सी खाद डाली थी और आगे आने वाले समय में अब आपको इस पर क्या क्या काम करना है। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मैं कुछ अंजीर निकालने आई हूँ पौधे से। आपको बताना चाहूँगी, मैंने इसमें डबल डबल नेट लगाया था और उस समय पता नहीं था मुझे कि ये बिल्कुल पक चुका है, लेकिन अब ये जो फल है वो बिल्कुल पक चुका है। साथ ही आपसे बताना चाहूँगी कि ये पौधे ने लास्ट ईयर हमें बहुत कम फल दिए थे और बहुत कम फल देने की वजह ये थी कि बारिश बहुत जल्दी आ गई थी और साथ ही पक्षियों ने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए, ये बिल्कुल दब रहा है, ये बिल्कुल पक चुका है। और भी फल हैं इसमें, ये देखिए इस तरीके से। ये सारे मैं निकालना चाहूँगी और निकालने के साथ ही आपको मैं इस पौधे की पूरी जानकारी देना चाहूँगी। जानकारी कैसी, जितना मैंने इस पौधे पर काम किया है। तो चलिए अब हम दूसरे अंजीर भी तोड़ लेते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि अंजीर इस बार बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे हमारे, और कारण कि पिछले साल हमारा पौधा ये ख़राब हो गया था। खाली इसमें एक मेन ब्रांच ही रह गई थी। इसमें कुछ जितनी टहनियाँ थी उतनी टहनियों में हमारे अंजीर आए। और आपको बताना चाहूँगी, आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पक गया है और पकने के बाद देखते हैं इसके अंदर की स्थिति क्या है। और ये देखिए बहुत सुंदर पका हुआ है, इसमें कोई कीट नज़र मुझे नहीं आ रहा है, मतलब अंदर बिल्कुल फ्रेश है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, टेस्ट तो मैंने इसका देखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छे मीठे हैं। बहुत मीठे तो नहीं, लेकिन मीठे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत फीके हैं। और बाकी जो बस अंजीर इसमें ख़त्म हो चुके हैं, बस एक यही अंजीर इसमें बाकी है। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इन दिनों नर्सरी में बहुत अच्छे पौधे मिल रहे हैं, आप इन दिनों लाकर बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर बड़ा पौधा होगा आपके पास में तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे लगाइएगा, और अगर छोटा पौधा हो तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि छोटे पौधे में ना कभी भी बहुत ज़्यादा इन दिनों खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस पौधे को लाइए, प्लेन गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें लगाइए और थोड़ा ट्राइकोडर्मा का यूज़ करिए। और हम आगे आगे आप लोग को अपने कुछ पौधे हम लगाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह ट्राइकोडर्मा आपको डालना है। लेकिन आपको पौधे को सिर्फ इसी तरीके से लगाएंगे तो आप देखेंगे पौधे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आगे हम बताएंगे आपको कि बारिश के बाद अब सारी हार्वेस्टिंग हो गई है, तो इस ड्रम पर मैं जो काम कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका अंजीर का पौधा इतना अच्छा ग्रो करेगा और अगले साल ये आपको बिल्कुल भी फल देगा। ऐसे न्यू ब्रांचेस कई निकल पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम है उसकी ब्रांचेस निकलने का, तो निकलेगी और वो बहुत अच्छे फल देगी। लेकिन आप अंजीर कौन सा लेंगे? अंजीर ज़्यादातर हमारे यहाँ 3 तरह की अंजीरें होती है। ये हमारी जो है वो कटोटा अंजीर है, और ये अंजीर जो है वो बिल्कुल येलोविश ग्रीन ही रहती है और अंदर का जो पल्प देखा वो ब्राउन ही रहता है। दूसरा एक ब्लैक मिशन होती है और एक होती है ब्राउन टर्की। अब आपको इसमें से जो भी अंजीर लगती है आप लीजिए और इन दिनों लगाइए। तीनों अंजीर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। जहाँ थोड़ी गर्म का मौसम है वहाँ पर आपका ब्लैक मिशन बहुत अच्छा चलेगा। सबसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अंजीर का पौधा है उसमें कोई रोग नहीं होता। अगर रोग होता है तो सबसे बड़ा ये देखिए, इस तरीके के इसमें ना ये जाले लग जाते हैं। और वो जाले मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके के होते हैं। ये देखिए इस तरीके के जाले होते हैं और इस जाले में जो होते हैं वो हमारे कीट होते हैं, और ये जो है पूरा पौधे को जो है वो ख़राब कर देता है। तो आप इसकी पत्तियों को तोड़िए और बिल्कुल इनको बिल्कुल पौधे से अलग करिए और इसको बिल्कुल फेंक दीजिए। अब आप क्या करिए, इसमें हर 15 से 20 दिन में पौधे को आप पूरा धुलाई मारिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कुछ नहीं आप करिए,
हर समय कोई भी लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं। अब ये सिंपल नीम ऑयल जो है ये 100% ऑर्गेनिक आता है, ये वाटर सॉल्युबल है और आप इससे क्या करिए, हर 15-20 दिन में इसका छिड़काव करिए। अगर ज़्यादा हो रहे हैं ना तो आप आज छिड़काव करिए, कल आप वापस उसको पानी से वॉश करिए, फिर परसों आके छिड़काव करिए, फिर उसको पानी से वॉश करिए। इस तरीके से 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू जब आप करेंगे ना, आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, कीट से मुक्त हो जाएगा। ये तो आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको बताना चाहूँगी मैं, देखिए ड्रम में किस तरीके से काम करती हूँ। अभी आगे आने वाला मौसम बारिश का है और हमें इसमें फल भी चाहिए और हम चाहेंगे कि पौधा भी हमारा अच्छा रहे। हमने साइड से पूरी मिट्टी निकाल दी, जो नीचे की मिट्टी। अब नीचे की मिट्टी हमने क्यों निकाली, देखिए साल भर क्या होता है, हम जब उसमें खाद डालते हैं ना तो हमारी मिट्टी, जैसे देखिए मैं ज़्यादातर गोबर की खाद डालती हूँ, सरसों खली डालती हूँ। ये सब चीज़ें क्या ना घप यानी एकदम टाइट बैठ जाती है वहाँ पर। और बैठने के बाद ये देखिए इस तरीके से मिट्टी में आप देख रहे हैं ये डिगले बन जाते हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा कोड़ाई करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से डिगले जो है वो बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक साइड के पूरे डिगले निकाल लिए, क्योंकि पूरा एक साथ निकालने से, गर्मी का दिन है तो पौधा जो है वो सूख सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा इसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेना। क्योंकि देखिए फल तोड़ने के बाद आप एक बार फल के पौधे पे हल्का काम कर दीजिए, छोटा कंटेनर है बड़ा कंटेनर है जो भी है, ठीक है ना। आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी कितनी टाइट है। और आज हमने सुखा के भी रखी मिट्टी, लेकिन सुखा के रखने की भी वजह है कि जैसे हम आप लोग को बराबर बताते हैं, कोई भी फल और सब्जी का पौधा आपको उसको समय समय पर सुखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर बहुत पानी चिप पानी हो जाएगा, गुड़ की मात्रा हमेशा बहुत होगी, कोई भी चिकनाहट वाली खाद, तो आपको बताना चाहूँगी कि पौधा आपका बिल्कुल ख़राब होगा। जैसे लास्ट ईयर बारिश की वजह से हमारा पौधा ख़राब हो गया था। और ये देखिए मैंने इस तरीके से मिट्टी निकाल दी पूरी, और इसमें से अब मैं कुछ मिट्टी खाली करूँगी और खाली करने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से पौधे को किया है। को बताना चाहूँगी, ये देखिए इनकी जड़ें जो हैं वो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छी फैल रही है और अब ये काफ़ी चौड़ा जो हो चुका है, क्योंकि पौधा जो है मेरा थोड़ा सा पुराना पौधा हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसमें खाद डालना है। और आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए हमने इस तरीके से खाद बिल्कुल तैयार रखी हुई है। खाद को कभी भी आप तैयार करके रख सकते हैं और रखने के बाद में आप इस तरीके से अपने पौधों में बिल्कुल इन्हें डाल सकते हैं। अब खाद के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे गर्मी आने से बारिश आने से पहले, जब आपको पता हो कि आपके शहर में बस मानसून आने वाला है और कुछ बारिश आने वाली है, तो आप क्या करें, एक खाद तो पक्का अपने पौधे को बिल्कुल दे दे। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से ये खाद जो है वो बिल्कुल दे दी। अब इसके ऊपर में मैं क्या करूँगी, पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। ये देखिए, अब देखिए आप खुद सोच सकते हैं, पहले नीचे जो मिट्टी थी वो तो मिट्टी थी ही इसमें, और हमने उस मिट्टी को हल्का ढीला कर दिया, खाद डाल दिया। खाद डालने के बाद में इस तरीके से मैंने जो है इसमें फिर से एक बार मिट्टी डाल दी है ना। और मिट्टी मैं कहाँ तक के डालूंगी, देखिए ये सारी जड़ें हैं इसकी जहाँ तक, तो मैं इसको पूरा पैक करूँगी, यहाँ तक पूरा पैक करूँगी ड्रम को, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें देखिए अगली चीज़ क्या डालने जा रही हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि हम जो है बिल्कुल होममेड खाद डालते हैं और फलों का आनंद बिल्कुल लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, और आप देख ही रहे हैं कि मैंने जड़ का जो बीच का पोर्शन है उतने कितने दूर से मैंने इसमें डाला। देखिए हमारे ड्रम होते हैं, हमारे ड्रमों में बस इतनी ही स्पेस होती है, जितनी स्पेस होती है ना उसी के हिसाब से आपको जो है वो बिल्कुल काम करना पड़ता है। और अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फिर से एक बार थोड़ी हल्की मिट्टी डाल देना है, जितना कि हमारे पौधे की जड़ें जो हैं वो ऊपर नज़र ना आए। ये देखिए इस तरीके से, है ना। हमने यहीं से मिट्टी निकाली है और यहीं की मिट्टी हमने डाली। आपने देखा कि खाली जड़ों को मैंने नई मिट्टी दी है और वापस अपनी पुरानी मिट्टी ही मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि पुरानी मिट्टी हमारी अच्छी है। आपने देखा ड्रम को मैंने किस तरीके से सुखा के रखा हुआ था, और ये देखिए पूरा इस तरीके से, है ना। ये देखिए हो गया, बस इतनी ही मिट्टी मैं डालूंगी आज। आपको बताना चाहूँगी, ड्रम में पहले ज़्यादा मिट्टी थी, उसे मैंने कम कर दिया, खाद डाल दिया है। और अब बस बारिश में फिर से ये एक बार इसकी मिट्टी नीचे जाएगी, और नीचे जाने के बाद में वापस हम इस पर अगले सीजन में काम जो है वो करेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी खाद जो है वो डालनी है।
तो अब जैसे आपने देखा कि मैंने ड्रम में इतना काम कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि अब आपके फलों की मात्रा बढ़ जाए तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली है, और इस ट्रे में आपको जो जो चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी ये है सरसों खली। सरसों खली की मात्रा हम बहुत कम बता रहे हैं आपको। हाल ही में हमारा करेले का एक वीडियो गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं सरसों खली हमने कितनी कम मात्रा में मिलाई है। साथ में हमने मानसून के लिए एक आपको सॉइल प्रिपरेशन बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने सरसों खली की मात्रा किस तरीके से रखी है। और जल निकासी यानी पानी निकलने ड्रेनेज सिस्टम के लिए किस तरीके से मिट्टी बनाना वो हमने सॉइल प्रिपरेशन में बताया है, तो आप एक बार ज़रूर उसे देखिएगा। तो ये है हमारी सरसों की खली, ये है राख, ये है आपकी नीम की खली, और ये है आपका रॉक फॉस्फेट। आपको बताना चाहूँगी ये जितनी भी चीज़ देख रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। अब इसमें अगर चौथी चीज़ नहीं है, पांचवी चीज़ नहीं है, तो वहाँ यहाँ पर मिट्टी नहीं है और वर्मी कंपोस्ट नहीं है। अब आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो जो मैंने लिक्विड यहाँ पे डाला है, आप यहाँ पे सरसों खली का लिक्विड डाल सकते हैं। आपके पास में गोबर की खली नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो जिस तरीके से हम ये नीम खली लेते हैं, इतने ही कटोरे से कम 5 से 6 बाउल जो है आप वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल ले सकते हैं। और नहीं तो जिस तरीके से हमने बिल्कुल देसी खाद बनाई है, आप ये बनाकर आप इसको इस तरीके से, ये देखिए हमने ये पूरा बकेट भर के रखा हुआ है, इस तरीके से आप भर के रखें और इन्हें अपने पौधे में डाल दिया। आगे का प्रोसेस हमने आपको बताया है कि किस तरीके से डालना है। ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब आपको अगला प्रोसेस क्या है, एक छिड़काव हमने आपको बताया था नीम ऑयल का, कि आपको जब आपके पौधों में पत्ते जब खराब होने लगे तो आप नीम ऑयल का छिड़काव, एक दिन नीम ऑयल का छिड़काव करिए, अगले दिन पानी से धुलाई करिए, फिर नीम ऑयल का छिड़काव करिए। इस तरीके से जब आपके पौधे के सारे पत्ते इस तरीके के हरे हो जाएं और जब इस तरीके से पौधे में इस तरीके के बर्ड्स आने लगे, नई बर्ड्स आने लगे, तब आप सोचिए कि पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब आप चाहते हैं कि इसमें बहुत अच्छे पत्ते आए, कोई पत्ते बिल्कुल भी ना सूखे और ज़्यादा मात्रा में इसमें फल आए, तो आपको क्या करना है, एक और छिड़काव जो है वो करना है, और वो छिड़काव है आपका, और वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो छिड़काव है हमारा, वो है ये इस तरीके के सीवीड का। आपको बताना चाहूँगी कि हम एलोवेरा का इसलिए आपको बार बार नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि एलोवेरा जो है सबके पास उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ये मार्केट से बहुत आसानी से सीवीड जो है लिक्विड बहुत आसानी से आपका उपलब्ध होता है। तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल शाम के टाइम पे छिड़काव जो है वो करना है, और आप देखिएगा कि आपके टहनी में बहुत नए पत्ते आने चालू हो जाएंगे। कभी भी जब भी अगर आपके पौधे में नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पौधा सूख रहा है, तभी आप इस तरीके से काम करके और काम करने के बाद में आप अपने चाहें इस तरीके से छिड़काव करिएगा, तो देखिएगा कि पौधों में बिल्कुल नई डालें जो हैं वो आने लगी है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए हमने यहाँ से अंजीर तोड़ी, अभी आपने देखा यहाँ पर हमारी 2 अंजीर थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये देखिए नई बर्ड्स जो है वो आ रही है। अब जो मैंने जो खाद डाला उसका इन्हें इतना बेनिफिट हो, इतना फ़ायदा होगा इन्हें कि आप देखिएगा कि हम जल्द ही आपको फिर से एक बार अंजीर का पौधा ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर भूल भी गए तो आप ज़रूर याद दिलाइएगा, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएं। तो इस तरीके से जब आप किसी भी फल के पौधे में, अंजीर के पौधा हो, अगर आप इस तरीके से अंजीर के पौधे में जब आप काम करेंगे तो आप देखिएगा आपका अंजीर का पौधा बहुत अच्छा होगा, फल भी बहुत अच्छा देगा। और साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग भी पौधे लेने के, फलों के पौधे लेने के इच्छुक होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पौधा लोकल नर्सरी से ले। लोकल नर्सरी से जो पौधे आप लेंगे ना, वो पौधे वहाँ बिल्कुल आपको सामने देख कर देंगे वो लोग। ऑनलाइन मंगाने से थोड़ा सा डरिए और थोड़ा सा बचिए, क्योंकि हम इसके शिकार कई बार हो चुके हैं, खास तौर पर अंजीर के पौधे को लेकर। तो आपसे कहना चाहूँगी, आपको अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से फल लें, तो बस इसी तरीके से आप खादों का बिल्कुल चयन करते रहिए। इसी तरीके से अपने पौधों में अच्छी अच्छी खादें, ऑर्गेनिक खादें, ज़्यादातर बिल्कुल घरेलू खादें बिल्कुल डालते रहिए और इसी तरीके के फलों का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।